नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं योगा बाय मदन और मैं हूँ मदन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा यौगिक क्रिया के बारे में आज हम जानेंगे जिससे कि हम अपने शरीर को अंदर से क्लीन रख सकें। आपने देखा होगा कि लोग बाहर से तो शरीर को एकदम चमकता हुआ रखना चाहते हैं। आप बहुत तरह तरह के साबुनों से नहाते हैं। बहुत सारी क्रीमें आजकल चल रही हैं कि आप बाहर से क्रीम लगा लीजिए और आप 15 दिन में गोरे हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप 15 दिन में गोरे हो पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने शरीर को अंदर से क्लीन रखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अंदर से जो निखार आएगा आप गोरे हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी क्रिया के बारे में, हठ योगिक क्रिया, जो कि आपके शरीर को अंदर से क्लीन कर सकती है। तो उसका नाम है कपालभाति। तो कपालभाति जो है वो हठ योगिक क्रिया है। और हठ योग में 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है: नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो इन 6 में से ये एक है कपालभाति। तो कपालभाति का जो अर्थ होता है वो ये है कि कपाल का मीन्स हो गया हमारा फोरहेड और भाति का मीन्स हो गया शोधन करना। मतलब ब्रेन की, कपाल की, मस्तिष्क की जो सफाई कर दे, जो उसको क्लीन कर दे अंदर से, वही कपालभाति है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क पे एक तेज होता है, चेहरे पे एक ग्लो होता है। तो वो लोग योग करते हैं, वो लोग कपालभाति करते हैं, वो लोग प्राणायाम करते हैं, वो लोग ध्यान करते हैं। वो लोग क्रीम नहीं लगाते कि आपने क्रीम पोत ली और आपको लगेगा कि वाह, शीशे में देखा हमने अपना चेहरा कि मैं तो सुंदर हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही अपने शरीर मुंह को धो लेंगे या फिर बारिश हो जाएगी, आप भीग जाएंगे, जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप परमानेंटली, आपका जो फेस में अंदर से ग्लो आया है वो कहीं पानी से या किसी धूल मिट्टी से आप उसको ढक नहीं सकते, आप उसको धो नहीं सकते, है ना। तो आज हम जानेंगे कपालभाति के बारे में। मैंने आपको बता दिया 6 हठ योगिक क्रियाएं, उनमें से ये एक है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन वे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो कर सकते हैं, इससे के लाभ क्या हैं, इससे हानियाँ क्या हैं, और ये सारी बातें आज हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, वे लोग कौन से हैं जो लोग ना करें। तो जिनको हार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी समस्या है, जिनको नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर वो कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो समस्या आपको आएगी ही नहीं। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी है, जिनको हाई बीपी की समस्या है, जिनको सीवियर बैक पेन की समस्या है, ये लोग अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर वो फिर भी करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, और करने के समय आपके सामने एक योग शिक्षक होना चाहिए, उसके आप देख रेख में ही करें, ठीक है। तो ये लोग तो ना करें। वो लोग कौन है जो कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। आप बुजुर्ग हैं, आप जवान हैं, आप बस बच्चे हैं। बच्चे का मतलब कि आप पढ़ने वाले बच्चे, मतलब छोटे बच्चे नहीं। हाँ, आप 10-15 साल के हैं, 10 साल के भी हैं, 8 साल के, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो लोग बच्चे जैसे जिनको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, जिनको याद नहीं होता है, वो लोग करते हैं तो बहुत हद तक आपको ये समस्याओं से आपको निदान मिलेगा, ठीक है। अभी इसके लाभ मैं आपको बताऊं तो देखिए, जिन लोगों के शरीर पे दाने निकल जाते हैं, जिन लोगों के फेस पे पिंपल्स निकल जाते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं अंदर से, है ना, उन लोगों को काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा। और हमारे जो लंग्स हैं इनको हम प्रॉपर तरीके से खोल पाते हैं कपालभाति के द्वारा। उनको हम उनकी क्षमता के अनुसार काम दे पाते हैं। हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारा जठराग्नि जो खाना पचाती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप कुछ भी खाएंगे आप पचा पाएंगे, ठीक है। जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारा अग्नि तत्व है, वो प्रदीप्त हो जाता है। मतलब वो सामान्य से काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारी अग्नि तत्व है, वो बढ़ जाता है। तो उसके कारण आपका जो खाना है वो अच्छे से पचने लग जाता है। और हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की
मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने लगता है हमारे शारीरिक पूरे शरीर के अंदर और ब्रेन के अंदर भी, है ना। तो ये इसके लाभ हैं। मतलब आपको और जिन लोगों को ये अस्थमा होता है, अस्थमा का कारण यही है कि आपका जो पॉल्यूशन है, आपके जो टॉक्सिन्स भरे आजकल जो खाने चल रहे हैं, आपने यूरिया डाल दिया, आपने खाद डाल दिया, आपको पता ही नहीं कि हम खा क्या रहे हैं। दूध में आजकल लोग बहुत सारे केमिकल्स मिला रहे हैं। तो अगर आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो वो बहुत सारी जो गंदगी हम अपने अंदर ले रहे हैं, कहीं सांस हवा के द्वारा या फिर खाने के द्वारा, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। वो जो अंदर कचरा पड़ा हुआ है वो कैसे भी तो बाहर निकलेगा, है ना। बहुत सारे लोगों को फोड़े हो जाते हैं तो वो निकलेगा, फिर भी नहीं निकलता है तो आप फिर बीमार पड़ जाते हैं। फिर डॉक्टर उनको दवाइयों के द्वारा आपको निकालते हैं। तो क्योंकि जो चीज़ अंदर गई है उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे हम खाना खाते हैं वो भी बाहर निकलता है, खाना खाते सुबह निकलेगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें वो हम आपको बता सकते हैं। तो मतलब इसके लाभ मैंने आपको बताई दिए, इसके हानि मैंने आपको बताई कि जैसे किन लोगों को नहीं करनी है। हाँ, अगर आप गलत तरीके से इसका अभ्यास करते हैं तो आपको हानि भी हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों को मतलब हेडेक हो सकता है ना। और कुछ लोगों को बैक पेन हो सकता है, क्योंकि हमारा स्ट्रोक जो है ना वो एक प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, एक सामान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्ट्रोक बहुत फोर्सफुली लगा दिया, कोई स्ट्रोक बहुत स्लो लगाया। तो सारे स्ट्रोक हमारे सामान्य होने चाहिए। और कपालभाति करते समय आप ध्यान रखें कि हमारा बैक जो है सीधा रहना चाहिए, गर्दन जो है सीधी रहनी चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आता हूँ कि हम कपालभाति कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें सीधे होकर बैठ जाना है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, आप टांगें खोल करके भी बैठ सकते हैं, आप चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं। हमारा फोकस ये है कि हमें हमारा बैक, हमारा गर्दन सीधा रखना है, ये हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, हमारे दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में, हमारे दोनों शोल्डर रिलैक्स हो जाएंगे, हमारा चेस्ट रिलैक्स रहेगा। हमें इस तरीके से तन करके नहीं बैठना है, ठीक है। हाँ, हमारा बैक सीधा ही रहना चाहिए, गर्दन हमारी सीधी रहेगी, हमारी दृष्टि सामने होनी चाहिए। जब आप बिगिनर हैं आप आंखें खोल करके भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप धीमे धीमे करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपको आंखें बंद करके ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप अपने शरीर के अंदर ज़्यादा जा पा रहे हैं। तो आप आंखें बंद करके ही आने वाले समय में करेंगे। शुरुआत में आप आंखें खोल कर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें करना है। और एक राउंड में हमें शुरुआत में 20 स्ट्रोक लगाने हैं, और दूसरे राउंड में भी 20 स्ट्रोक लगाने हैं, तीसरे राउंड में भी 20 स्ट्रोक लगाने हैं। तो हमें इस तरीके से 20-20 के हमें 3 राउंड करने हैं। और आप 5 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें 3 ही करने हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक राउंड के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा पॉज दे देंगे, थोड़ी सी श्वास प्रश्वास करेंगे, सामान्य ब्रीदिंग हमारी हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे, सेकंड राउंड की तरफ, सेकंड के बाद थर्ड की तरफ। मतलब हर एक राउंड हमारा कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा विराम दे देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि हमने पहले राउंड में जितने किए हैं, मतलब मैं आपको 20 बता रहा हूँ, आप अगर 30 कर रहे हैं तो हर एक राउंड में आपको 30-30 स्ट्रोक के ही करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक राउंड 20 स्ट्रोक का किया, एक राउंड 50 का कर लिया, एक राउंड मैंने 100 का कर लिया। ऐसा आपको नहीं करना है, हमें आपको बराबर बराबर हर एक राउंड रखना है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में पॉज दे देंगे। और मतलब आप 5, जब आप निपुण हो जाएं कपालभाति करने में, फिर आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, आप आधा घंटा भी कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता और आपकी समय सीमा के अनुसार होगा। आपको अच्छा लग रहा है आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आप थक जाएंगे इस तरीके से बैठे हुए तो आप टांगे के खोल दीजिए धीमे से, और फिर वापस आ जाइए, फिर से बैठ जाएंगे, फिर से शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम जानते हैं कि करते कैसे हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमें सांस को बाहर छोड़ना है। हमारा जो लोअर एब्डोमेन है, जो हमारा नाभि प्रदेश है, नाभि नेवल रीजन है, उससे जो नीचे वाला जो भाग है उसमें गति होनी चाहिए। नेवल रीजन के नीचे जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ेंगे हमारा नेवल रीजन अंदर की ओर आएगा और सांस बाहर निकल जाएगी। सेम कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। जैसे हमें छींक आती है तो जैसे ही छींक आएगी आपने देखा होगा कि एकदम सांस बाहर निकल जाती है। तो बस सेम कंडीशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ निकलती है। हमें कपालभाति में उतना फोर्स नहीं लगाना है। हमारी जो सामान्य श्वास प्रश्वास चल रही है उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, और जैसे हमें छींक आ रही है उससे हम थोड़ा कम फोर्स लगाएंगे। छींक आती है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, कपालभाति में उतना फोर्स नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमें करनी है। एक राउंड में आपको और करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हमें करनी है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर और भी किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, पहले से कोई बीमारियां हैं, उनके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको उचित समय पर उचित सलाह दे सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।